मोड़ जोर से। गुड। हम भी अपने टाइम पे ऐसे ही करते थे। तभी तो दे दिया एक लड़का। तुमने क्या दिया? प्रकृति ने दिया वो। जिसने भी दिया हाँ। प्रकृति ने दिया, प्रकृति से भागो ऐसे दे दे करके। तुमने पैदा किया बच्चा बस। हाँ। देखा दोस्तों, ये जो पुरुष प्रधानता और पेट्रियार्की है इतना डीप रूटेड है। जो औरत इतना क्या कहते हैं ना, 9 महीने जो कष्ट होते हैं वो अलग, फिर जब जन्म देती है वो कष्ट अलग, उस सबको नॉर्मलाइज कर दिया। वो तो होता ही है। और अगर एक आदमी 4 बर्तन धोते तो वाह 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 वाह। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरुआत करते हैं। किसने कहा प्रकृति ने दिया? तो बोलते हाँ यार तुम। प्रकृति नहीं दिया, प्रकृति ने। तुम प्रकृति की जीव नहीं हो। आप मेरा मंतव्य जो था वो समझ गए। तो हर किसी के कार्य को उतनी ही जो है, जितनी उसकी सराहना, जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आदमी ने किया तो क्या था वो डमरू बाजे, औरत ने किया था हाँ तो करते ही है, हमने भी किया ही था, तुमने भी करा तो क्या हो गया। भगीरथ चलिए हमारा कोई नहीं आ जा। अच्छा, राज्यसभा विधानसभा में डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, ये वो चीज है। लड़का आ जा, तू आ जा। तू हमारा तो पता ही है, हमारा कोई नहीं आ जा। तू भी तो अपनी माँ का बेटा लेके है तो पुरुष प्रधान देश में है ना। भूटान में जस्ट इसका उल्टा होता है। जो आदमी होता है वो जाता है लड़की के घर में, तो वहाँ मेट्रियार्की हो गया। जैसा समाज में जहाँ पर जैसा होगा, हो सकता है वहाँ बगावत होती हो, क्या पेट्रियार्की होनी चाहिए। तो मतलब मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं सबसे कह रही हूँ कि ये चलता है, देखा है मैंने। जैसे अब तुम्हारा घर बनने वाला है, मायके में घर है ना। एक कमरा तुम मेरे लिए रख देना। हाँ, एक हमारा। मैं यहाँ से वहीं चले जाऊंगा, तो मैं घर जगह बनने को तैयार जाऊंगी पागल है ना। फिर मैं वहीं मिलूंगी। तो बहुत ज्यादा ज्ञान होगा तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं। थोड़े से इक्वालिटी लाएं, ठीक है, अपने बेटे बेटियों में, बहू बेटे में कि काम सब करते हैं। और बेटियां या बहुएं, किसी में अपनी बात नहीं कर रही, किसी भी घर में सबसे ज्यादा काम वही कर रही होती है। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बिल्कुल पूजा को नहीं दिखाना है, बहुत ज्ञान दे दिया। चल भगीरथ हम चलते हैं, आजा। तो हमारी जो सुपरस्टार कलाकार पावनी और दर्शी है वो आजकल यहाँ नहीं है। पूरे के पूरे सब रानीखेत गए हैं। ताई जी भी रानीखेत गई है। उनकी अशोक वाटिका भी सजी हुई है, बढ़िया तरीके से पानी डाला जा रहा है। छुई मुई का पेड़ है ये, देखिए दोस्तों। देखा तुमने क्या हुआ? जो हाथ लगाओ, इसमें हाथ लगाओ, देखो बंद हो गया है। इसको बोलते हैं टच मी नॉट। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं इसको छुई मुई। और पहाड़ में जोले कोनी तेर आम बताल। दादाजी जा रहे हैं नामकरण करने, आ जा। चलो 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 चलो। तो आज हमारे वहाँ जो भॉय है उसका नामकरण है। नहीं जा रहे। आज नामकरण करने जा रहे हैं, आजा। मतलब आपने वीडियो में देखा होगा, 1-2 वीडियो बाद ही नामकरण हो गया है। बीच में क्या है कि व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पाए, तो एंड कहाँ से होते? नामकरण का भात खाएगा, खीर बनाएंगे आज हम। मैं तो यहाँ आऊंगा। तो आज आपके बच्चे का नामकरण आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? आपका नाती हुआ है, हैं? दोस्तों थोड़ी सी गंभीर है, गैर गंभीर हो चुकी है ना। पौधारण पूछने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैडम आ गई। मैडम को आज वो लग गया है झटका। खबर मिली थी कि तुम्हें झटका लगाएगी, हल्दी से भी तेल निकलता है। हाँ, दिखाऊं? क्योंकि पैकेट की हल्दी जो होती है ना, हाँ। वो अलग होती है। जब पूरी हल्दी होती है तो उससे मतलब एक पन्नी रखी थी हल्दी की, हाँ। उसमें तेल ही तेल हो रहा था बाहर से। मैंने कहा ये तेल कहाँ से आया? पापा ने कहा हल्दी का तेल निकल रहा होगा। छेद था पन्नी में, मुझे नहीं पता, देख लो आप। खाना बन ही गया है लगभग। और ससुर जी को भी आप देख सकते हैं, उनके ससुर जी ने पूरा कार्यभार संभाल रखा है। आज बना रहे हैं खीर। सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। मम्मी लेटर पटर ज्यादा करती है। स्टाइल ऑफ वर्किंग है उनका, कि थोड़ा सा अच्छे से काम ना करती है अपनी करा, थोड़ा कर दिया बस ठीक है। ऐसा नहीं है, उनकी बॉडी में शायद दिक्कत, पेन वेन भी होता है। ये जब हम स्टेज में आएंगे तब समझेंगे। हमारे पिताजी को पड़ गया ना मम्मी मेरे। दोस्तों हमारे पिताजी यहाँ लगे हुए हैं। क्या करे, जिसका शासन उसकी तरफ ही रहना पड़ता है। अगर मम्मी होती यहाँ कह रही थी कि अरे एक काम कर ले, तू क्या कहते खुद बना ले, लेकिन क्या करे ग्वारी में बस ना चले। बढ़िया तरीके बनाओ, जिस जिसको देना अच्छे से देना। अभी सबको बांटेंगे। बाबा अफसर गुआरी बोल दो, मेरी अफसर गुआरी नहीं अफसर अफसर ही हुआ वो, छोटा मोटा। इस हिसाब से हम किसी कंपनी के सीईओ हो गए। मैं तो डायरेक्टर बनने की वाली हूँ, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उठाओ का काम करो। भगीरथ आते को न्यू पॉइंट लाऊंगा, आजा। तेरी मम्मी खाली बातें कर रही है, फसक मारने में बिल्कुल फसक मार रहे हैं। सारी व्यवस्था मेरे द्वारा ही करी जाती है। पूजा इतने सुंदर सुंदर सुविचार देती है जो आपको पसंद आते हैं, तो आप सोच लीजिए कि मेरे विचारों को कितना बदल देती होगी। भगीरथ सुनो, आज हम कहाँ गए थे बताओ? तुम खीर खाते हो? और क्या खाते हो? स्टार कैंडी। स्टार कैंडी खाते हो? अच्छा एक बात बताओ, दादी कहाँ है? दादी तो पैसे में कार ला रही, दीदी तो
रानीखेत रानीखेत गई है? रानीखेत गई। अच्छा एक बात सुन, रानीखेत किसका है? दीदी का है। नहीं, रानीखेत हमारा है। रानीखेत मेरा हमारा है। तो बचपन में दर्शी लड़ जाती थी कि वो हमारा रानीखेत है, और इसीलिए मैंने क्या पता वीडियो देखे तो वो बोलेगे ना हमारा रानीखेत है। तूने दीदी का रानीखेत खोल दिया। बड़ी बड़ी गई है रानीखेत खोलने के लिए, उन्हीं के पास है सारी चाबी वहाँ की। माँ के नहलाने और बाबू के नहलाने में फर्क क्या है बताओ? देखो देखो क्या कर रहा है ये इसका सर का? दोस्तों ये देखो, जब पिताजी नहलाते हैं तो बाल खड़े जाते हैं, ये स्पाइक्स बन जाती हैं। बहुत ही टेढ़ा, बहुत ही एटीट्यूड वाला लड़का है, शांत है। किसकी तरह? अपनी मम्मी की तरह। हाँ। 32 गुण तो हमारे ही मिलते हैं। अभी आपसे मिलेगा तो एकदम खुला मिलेगा नहीं, टाइम लगाएगा, थोड़ा टेढ़ा है ये, मैं समझ रही हूँ उसको। कोई चाहिए भी नहीं उसे, दोस्त साथी अपना एक कोने में खिलौने लेके खेलता रहेगा। मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो और भी ठीक है उसका। तुम्हें अपने बाल कैसे लगे? दिखाओ जरा बाल, दिखाओ इधर दिखाओ। अच्छे लगे। अच्छे लगे तुम्हें? ऐसे बनाया करो, ठीक है? तो फाइनली खीर बन चुकी है और मैंने हाथ लगा लिया है। अरे बाप रे पानी पी दियो। दोस्तों ये है ठाठ, राशि ठाठ है। पिताजी जो हैं वो हलवा एक्सपर्ट, खीर एक्सपर्ट। आज हो जाएगा पापा हलवा एक बार, एक दिन हलवा हो जाए पापा। पापा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। किसकी कहने पे बात मानते हैं? अब देखो अब रिस्पॉन्ड करेंगे। वो हमारे सब्सक्राइबर ने पैसे दिए थे, हाँ उसका सामान ले लिया। कदू छी वो बताओ? वो 2000 रुपये थी। 2000 रुपये थी ना? 1600 रुपये सामान है वो। अच्छा 400 रुपये बची है। कहाँ पांडे छन्नू? 1700 रुपये सामान है वो। 1700 का आ गया ना? 1700 50 किलो दली। गेहूँ 2000 रुपये दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। उन्होंने मतलब गौ सेवा में वो करो इसके दिन थे। अब लोग आप पके पे लेनी तमाम गंद मंद सड़ी पड़ी सब गोर को दी जानी। जो भी गाय को देना होता है हाँ। वो मतलब अच्छा दे भी देते हैं, वो कहते हैं व्यर्थ में नहीं जाता है। कई लोग तो क्या होता है ना, जो कुछ देना भी होता है जैसे चावल और वो ऐसी पैकेट रख जाते हैं। हाँ, वो सही हुआ ना। हाँ, अब देने वाला अपने हिसाब से देगा। हाँ। है ना, वो थोड़ी गाय का पेट है, ये भकार है कि इसमें भरते जाओ लग जाओ। वो जोशी और पांडे जी को हमारा बहुत हाँ, बड़ा छनू लम्द होती जोशी ले पांडे ले। उन्हें धन्यवाद पांडे जी और जोश जी। तो दोस्तों 11 बज चुके हैं और हमारे पिताजी हमें स्पेशली ले जा रहे हैं और हमारे वहाँ आए मंत्री जी से आपको मिलाएंगे और हमारे संवाददाता जो है वो सारा विवरण देंगे क्योंकि उसमें हम निपुण नहीं है इतना। और मनोज शर्मा जी युवा कर्मठ जो उनके साथ उनके सहपाठी, और मैं पुष्कर सिंह बेग और मेरे मोहन पाठक जी सहपाठी भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे साइकिल भी है। मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ ये कहना चाहता हूँ, ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू, ऐसे व्यक्ति को जो आज हमारी सरकार ने नेतृत्व दिया है, ये तो बहुत पहले दे देना चाहता, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मोहन पाठक जी जीरो से और हीरो बनने वाले व्यक्तित्व हैं जो डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे और विगत वर्षों में आपको मालूम होगा कि भावी चुनाव लड़कर चंद वोटों से रह सके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों हमारे जो स्पेशल संवाददाता है उन्होंने तो सारा विवरण दे दिया है, लेकिन थोड़ा हम अपने तरीके से भी पूछना चाहेंगे। तो पाठक जी नमस्कार। पहले अपन गौ बता दियो। और दसौली दसौली, हाँ कराला, थुल कराला। तो दोस्तों दसौली के जो पाठक हैं आपने देखा कि हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। खेलकूद में क्या सोच रहे हैं करने का? देखो मैं शुरू से ही छात्र जीवन से स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा और मेरा पहला जो चुनाव था तो वो इसीलिए लड़ा गया क्योंकि हमें स्पोर्ट्स में किट नहीं मिलती थी। तो सब स्पोर्ट्स वालों ने कहा कि एक छात्र संघ में हमारा भी स्पोर्ट्स का साथी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और मैं उपाध्यक्ष बना और बाद में अध्यक्ष बनाया और बाद में कुमाऊं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया। तो उसी से मैं आज खेल की वजह से आज राजनीति में हूँ। खेल को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ासकर क्योंकि बड़े शहरों में तो स्टेडियम होते हैं और तमाम क्लब वगैरह भी जो प्राइवेट अपनी बच्चों को सुविधाएं देते हैं उसमें बच्चे सीख सकते हैं, मगर जो हमारे दूर दराज गाँव के हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे संबंधी हैं, मित्रगण हैं, वो आज भी इस चीज़ से अछूते हैं। जबकि वो आज आप देखिए कि आर्मी में क्योंकि फिजिकल इतने फिट है हमारा यहाँ का कि लगातार आर्मी में सबसे ज़्यादा हमारे नौजवान को लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि स्कूल जाने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना, चढ़ाई में चढ़ना और नहाने के लिए नदियाँ, तो वो स्विमिंग हो या एथलेटिक्स हो या अगर क्योंकि ग्राउंड नहीं होने के बाद भी आज पिथौरागढ़ फुटबॉल में सबसे आगे है, आज पिथौरागढ़ बॉक्सिंग में सबसे आगे है। तो जब हमारे दुरुस्त हैं उसी तरीके से हल्द्वानी से आज हमारे तमाम, चाहे वो बैडमिंटन में हो चाहे वो बास्केटबॉल में हो, तमाम हमारे खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार द्वारा वो सुविधा दूरस्थ गांव तक हमारे साथियों को मिले और हमारे कॉलेज टाइम से
यहाँ से मुझे हमारी बहनें लगातार 4-4, 5 बहनें हमारी यहाँ से पढ़ती थी, उनका सबका मेरे को सपोर्ट मिलता था। तो वो कॉलेज में भी सपोर्ट मिला और आने वाले जीवन में अगर मैं यहाँ से मौका मिलेगा तो आगे की राजनीति में भी यहाँ से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। ये तो उनका विजन हो गया। और हम जिस तरीके से छोटा हंसी मजाक करते हैं, स्पोर्ट्स में थोड़ा कर दीजिएगा, ये फिट हो जाएंगे। फिट है वो, भाई सुपर, देखो इतना फिट आदमी कहाँ मिलेगा। एक पुरानी बात है जी, हमारे पिताजी हमारे दाजू, इनमें से कौन सा ज्यादा सपोर्टर थे आपके? अब ये लोग तो आशीर्वाद हुआ, मगर आपकी बुआ लगती होंगी वो, अब मैं भी नाम भूल गया, बहुत साल हो गए, 30 साल हो गए, वो सब मेरी सपोर्टर थी। अब शादी वगैरह हो गई, अपने अपने घरों में चली गई हैं। तो आपकी बुआ वगैरह सब मेरा कॉलेज में, अगर आप उनसे पूछोगे तो कॉलेज में लगातार मुझे मेरा समर्थन करती थी। और घर की बिटिया जब समर्थन करती है तो घर का जब उसे दिशा निर्देश होता है तभी समर्थन करती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे सहपाठी मैंने पहले भी कहा, अब मैं अभी भी कह रहा हूँ, मोहन पाठक जी हैं। जो मोहन पाठक जी हमारे पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवान, पहाड़ की जवानी को निखारने में, तराशने में और उसको सोना और हीरा बनाने में वो माहिर है। वो भली भांति जानते हैं और हमसे अच्छा जानते हैं। तो दोस्तों 12:11 हो रहे हैं, मेरा यहाँ वीडियो एडिटिंग चल रही है, लेकिन भगीरथ यहाँ आ चुका है। भगीरथ I like this one. मेरे को एडिटिंग करनी है, एडिटिंग कर लूँ? नहीं, क्या करूँ फिर मैं? ये तो one, इस पर ये लगा दे। इस पे लगाते हैं ये। तो व्लॉग तो बनानी ही है, लेकिन खाना तो खा ही लेते हैं। चलिए, जैसे काम ना करा हो, खाना तो बनाना ही है। वैसे ही काम खाना तो बनेगा ही, हाँ, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। Automatically। किचन में जाओगे ऑटोमेटिकली बना बनाया मिलेगा। सही बात। मैं कह रहा था ना, मेरे विचार बदल चुके हैं, ऐसे विचार सुन सुन के। सही कह रही है वो, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेटी की तरफ से। थैंक यू, वेलकम। व्लॉग बनाने के लिए भी मेहनत चाहिए, वो आपको काम की तरह है, समझे? क्यों हंस रहे हो? दोस्तों मेरी तारीफ करना चाहती है, लेकिन करना नहीं चाहती मेरी तारीफ। अगर आप पुराने व्लॉग देखोगे तो मैं ही तो बना रही थी पुराने हाँ व्लॉग, तो ठीक है, मैं खाना खा लूँ, मेरे को है बहुत ना? भूख तो लग हर रही है। चीज में मेहनत लगती है लग रही कि जो है। लोग कहते हैं ना ब्लॉगर खाली कैमरा उठा लिया बन नहीं होता। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर वही हो जाता है, जोश भी खत्म, वो भी खत्म, सारा एक्साइटमेंट भी खत्म। पापा ने इतनी अच्छी खीर स्वादिष्ट बनाई है कि लोग भान भी जो है चाट रहे हैं। मम्मी की खीर तो बची रह जाती है शाम तक, रात तक, दूसरे दिन तक, और यहाँ देखो खत्म। ये सही तो है, पापा ने दिल से बनाई है ना। ये हुआ गांव का लड़का। ऐसा जानेंगे आजकल के शहरी लोग। स्वाद भी आ रहा है इसमें। एक साइड से दोस्तों बाहर रखा हुआ है, वो बर्बाद न चला जाए करके कह रहे हैं पहले चाट लूंगा। ये भी अच्छी बात है। अपनी जैसे सीखे हमने, हैं? ईजा में कुछ तो अच्छा है ही। दोस्तों भान साफ हो गया है। 6:40 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मैडम चाय ले आई है मना करने के बाद भी। देख सकते हैं हमारी जो अशोक वाटिका का पेड़ है, उसके नीचे आप स्टिकर देख सकते हैं प्राण वायु का। क्या है भगीरथ ये? बोलो। तो दूसरे अशोक वाटिका के पेड़ में भी लगाया गया है प्राण वायु। आज हमारे वहाँ एक प्रोफेसर आए थे, मैं तो नहीं था यहाँ पर, मैं होता तो हो सकता है कि कुछ वीडियो भी बनाता। तो बहुत ही खुश हुए कि मतलब पेड़ लगा रखे हैं, हो सकता है कि उनकी भी कोई मुहिम हो, तो उन्होंने यहाँ पर चिपका रखा है। जिस ग्लास में चाय और दूध पिया जाता है उसमें भी आप देख सकते हैं प्राण वायु है। कौन है, कौन है, कौन है? देख 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 देख। हेलो, अरे ये हेलो, नमस्कार करूँगा। नमस्कार करूँगा। जय हो। इतना बड़ा बजाना मेला लाजा देता, इतना बड़ा मैं सब काट के रख रही हूँ, अपना दिखा रहे कि मैंने करा है। कर दे तो क्या बात होती, कर दी रहा हूँ मैं, ये मैंने करा नहीं करा है कहने के बाद। माँ हूँ तो क्या करूँ, सबकी माँ हूँ। काम हो चुका है, बस अब पूजा को रोटी बनानी है वो भी आप ही बना लो ना, बस रोटी बनानी है। वो भी बनाना जानता हूँ मैं। एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हें बुरा ना लगे तो, लेकिन सुन लो। एक लड़की जॉब करती है तो क्या कहते हैं, अरे उनकी लड़की जॉब करती है, अरे उनकी बुआरी जॉब करती है। लेकिन जो एक लड़का जब घर गृहस्थी और किचन का काम संभालता है ना, तो भी लोग बोलते हैं कि अरे उनका लड़का है, देखो किचन में काम करता है। कैसे बोलते हैं? दोनों तरीका है, मतलब अच्छे से बोलते हैं। अच्छे से बोलते हैं इसलिए तारीफ होती है, समझी? जब कोई लड़की जॉब करती है उसकी तारीफ होती है, हाँ, होती है ना। हाँ, अरे वो होशियार है, होती है। तो वैसे ही जब लड़का का घर गृहस्थी का और ये सब काम करता है, झाड़ू पोछा और रसोई काम करता है, इधर देखो, इधर आंख नजर से नजर मिलाओ, हाँ। तो उसकी भी तारीफ होती है। तो अरे मत काम नजर नहीं है, मिलाओ। खाना है ना, कल मैं जा रही हूँ ऑफिस से काम कर लिया अपना। अच्छी होगी सच में। निकालूं? Which one? This one, this one. किचू यो, ये एक नाम बता दियो। Yellow. येलो नहीं, के कौनी?
कौन है भाभी? ये येलो है। आइसक्रीम कौन ही है? गर्म हो रहा है ना ये भगीरथ? ये गरम हो रहा है? बोलो तातो। ये बहुत ठंडा है। ये तो बहुत ही गर्म हो रहा है। ये ठंडा है। Which one ice cream? दिस वन। ओके। ओके दो, इसको दो, फिर दो। भगीरथ को गुस्सा आ गया था। एक्सपर्ट जो होते हैं उनको पता है कि कैसा गुस्से शांत किया जाता है। जिसने पीएचडी हासिल करी है गुस्से और ऐंठ में, तो उनको पता है कहाँ पर सेटल करना कैसे होगा। तो ये मेरा सदियों का एक्सपीरियंस है और आज मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी होती है जब भगीरथ थोड़ा सा ऐसे जिद करता है। मेरे को अपने दिन याद आते हैं। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। तभी वो हंसते उगे उस वक्त, है ना। तो दोस्तों इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भगीरथ आइसक्रीम मिल गई? ये तो मैंगो है। चलो बैठो मैंगो।